नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे आप लोग? आई होप कि सारे लोग बेहतर होंगे, मस्त होंगे और आपके स्टडी भी प्रॉपर वे में होगी। तो इतिहास के छोटे छोटे नगमों के इस सीरीज में आज बारी है जहांगीर की। तो आज हम लोग जहांगीर की कुंडली खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जहांगीर था कौन। इस जहांगीर को बचपन में किस नाम से जानते थे? इस जहांगीर से इसका पिता क्यों नफरत करता था? इस जहांगीर की अनारकली कौन है? इस जहांगीर की अनारकली को दीवारों में क्यों चुनवाया गया? आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जहांगीर की कि इसने नूरजहां से उस उम्र में विवाह किया जब इसका बेटा खुद विवाह करने के लायक है? तो जहांगीर के बारे में बहुत कुछ जानेंगे आज अपनी इस क्लास में। तो बिल्कुल इंतजार किए बिना फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं जहांगीर के जीवन की कहानी। जी हाँ, बात करें जहांगीर की, वैसे था तो बड़ा दिलफेक सुल्तान, ठीक है। अक्सर इसका दिल लोगों पे आ जाया करता था, लेकिन इसके द्वारा बनाई गई कुछ मिसालें भारतीय इतिहास, भारतीय चित्रकला या वैश्विक चित्रकला के मानचित्र पर ऐसी रेखाएं खींच जाती हैं जो बताती हैं कि भारत को जहांगीर जैसा भी एक सुल्तान मिला था, भारत जहांगीर जैसा भी एक बादशाह मिला था। जी हाँ, चित्रकला की चरम पराकाष्ठा इसके समय पे पहुंची। जहांगीर कहता था कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो और मुझे तस्वीर दे दो, मैं अपनी उंगलियों के स्पर्श से बता दूंगा कि यह तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई है। अब किसके द्वारा बनाई गई मतलब हम आप बना के देंगे तो नहीं पहचान पाता, ठीक है, और हम बना के दे तो कतई ना पहचान पाता। लेकिन इसके दरबार के जो चित्रकार थे, ठीक है, जब मंसूर हो गए, बसावन हो गए, इन लोगों की तस्वीरों को देखते देखते इतना भ्रष्ट था कि उनको उंगलियों से छू करके यह बता देता था कि यह तस्वीर किसके द्वारा बनाई गई है। चल, तो जहांगीर जो अकबर का बेटा है, अकबर की 5 संतानों में से एक, बड़ा नाम सुना है आपने अकबर के बारे में, महान सुल्तान, महान बादशाह कहा गया उसे। अकबर एक ऐसा बदनसीब पिता था जिसकी 5 संतानें पैदा हुई, जिसमें एक बची, 2 उसकी ऐसी संतानें थी, हसन और हुसैन। जी हाँ, नाम नोट कर लीजिए, आपके काम भी आएगा। 2 उसकी संतानें थी, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन नाम के उसके 2 बेटे और पैदा हुए थे सलीम के पहले। तो सलीम के पहले की ये 2 संतानें बचपन में ही कालकलवित हो गई थी, क्योंकि उस समय चिकित्सा के इतने प्रबंध नहीं थे, ठीक है। उसके बाद बारी आई सलीम की। जी हाँ, सलीम के बारे में इसके बताया गया कि यदि आपका बेटा शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में पैदा होगा तो जीवन की संभावना है। और इसी लालच में, इसी जो है क्या बोलते हैं, इसी मान्यता को पूरी करने के लिए अकबर ने अपनी पत्नी, अपनी सबसे प्रिय पत्नी जोधाबाई को भेजा, जी हाँ, मरियम-उज़-ज़मानी को शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में भेजा। और शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में 30 अगस्त 1569 को एक बालक पैदा हुआ, जिसे शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में पैदा होने के कारण ही इसका नाम जो है सलीम रखा गया। जी हाँ, सलीम, ये मरियम-उज़-ज़मानी और अकबर का बेटा, अकबर की प्रिय रानियों में मरियम-उज़-ज़मानी, जिन्हें हरखाबाई या जोधाबाई के नाम से भी जाना गया। तो इसका मूल नाम मोहम्मद सलीम था। इसे पढ़ने लिखने, इसे आगे की शिक्षा दीक्षा देने के लिए अपने दरबार के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने अपॉइंट किया कि मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ और बने। हाल फिलहाल इसके बाद अकबर की 2 संतानें और पैदा हुई, दनियाल और मुराद। दनियाल और मुराद, लेकिन कहते हैं कि भाग्य को जो मंजूर होता है होता वही है। दनियाल और मुराद इतनी शराब पीते थे कि अत्यधिक मदिरापान के कारण इनकी मृत्यु हुई और सिर्फ एक बेटा यही सलीम अकबर के हाथ आया। लेकिन इस सलीम के अंदर भी इश्क का जुनून था, और इश्क भी एक ऐसी लड़की से जो दरबार की, समझिए, नौकरानी, अनारकली, जिसे अकबर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस अनारकली के विरुद्ध कदम उठाने, उस अनारकली को दीवार में चुनवाने की वजह से यह सलीम अपने पिता से घृणा करता था। यह सलीम
अपने पिता से घृणा करने लगा और धीरे धीरे दूर होता गया। ठीक, लेकिन अकेला बेटा है, अकबर के मरने के बाद अकबर के साम्राज्य का वारिस बना। जी हां, यह सत्तारूढ़ हुआ 24 अक्टूबर 1605 को अकबर के मरने के बाद। लेकिन अकबर ने अपने कूटनीतिक संबंधों के आधार पर इसका विवाह कराया था अपने जीवित रहते। जी हां, इसका पहला विवाह हुआ 1585 ईस्वी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन मानबाई से। और मानबाई से एक संतान जन्म लेता है खुसरो। यह वही खुसरो है जिसने जहांगीर के जीवन में ही जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया और अपने पिता से अति से अधिक घृणा करता था। तो जिस तरह जहांगीर अपने पिता का घृणा का पात्र बना, उसी तरह जहांगीर का बेटा भी जहांगीर से घृणा करता। इसका दूसरा विवाह उसी राजपूताने में, जी हां, उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई के साथ हुआ और इससे पैदा हुआ खुर्रम, जिसे आप शाहजहां के नाम से जानते हैं। शाहजहां जो आने वाले समय में इस मुगल सल्तनत का अगला वारिस बनेगा, अगला बादशाह बनेगा। जी हां, ऐसे मुगलों के कई विवाह राजघराने से लेके तमाम जगह हुए। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम की उपाधि दी, पहली पत्नी थी और नो डाउट पहली पत्नी से प्रेम हुआ इन्हें। शाह बेगम मतलब साम्राज्य की बेगम। लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी जिंदगी में कोई और आने वाला है। जी हां, तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले की साबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थर के खंभे के बीच न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, क्योंकि जहांगीर मुगल बादशाहों में वो बादशाह था जिसे न्याय पसंद था। तो मुगल सल्तनत के सबसे न्यायप्रिय शासकों में जहांगीर की गिनती की जाती है। इस जंजीर में 60 घंटियां बंधी थी और इन घंटियों के बजने पर जहांगीर कुछ भी कर रहा हो, न्याय देने के लिए दीवाने खास दीवाने आम में जरूर आता था। और इस जंजीर से जुड़ी हुई 12 घोषणाएं प्रकाशित की। जहांगीर की 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी कहा गया। न्याय किस तरह मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, कैसे मिलेगा, इनसे जुड़ी हुई 12 राजाज्ञाएं जहांगीर के द्वारा जारी की गई। जी हां, बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले 1606 में अपने ही बेटे खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो ने आगरा के हसन बेग और लाहौर के दीवान अब्दुल रहीम की मदद से और साथ साथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की मदद से विद्रोह किया जहांगीर के विरुद्ध। जहांगीर और खुसरो के बीच युद्ध हुआ, ठीक, और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को अपने विद्रोही पुत्र का साथ देने के कारण फांसी की सजा सुनाई और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। और फिर आखिर खुसरो का क्या हुआ? खुसरो को इसने अंधा करवा दिया। गुरु अर्जुन देव की समाधि लाहौर दुर्ग के ठीक बाहर है। खुसरो और जहांगीर के बीच जो युद्ध हुआ वो जालंधर के निकट भेरावल नाम के स्थान पर हुआ था, खुसरो के विद्रोह के बाद 1606 में। जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया और वह अंधे के रूप में ही जीवन जीता था। और कुछ समय बाद 1622 ईस्वी में शाहजहां ने एक हत्यारे द्वारा अपने ही चचेरे भाई खुसरो की हत्या करवा दी। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र बीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। अबुल फजल जो कि अकबर का, यह समझ लीजिए कि अकबर की दोनों आंखें था। अकबर का बहुत नजदीकी, बहुत बेहतरीन सलाहकार, अकबर के नौरत्नों में से एक। इसी से अकबर इससे और चिढ़ता था। अकबर की घृणा का पात्र इसीलिए बना ये जहांगीर, जिसे अकबर बड़े प्रेम से शेखू बाबा कहता था। जी हां, अकबर इसे शेखू बाबा कहता था। जी हां, इसका प्रिय पुत्र था, लेकिन इस पुत्र के कृत्यों ने अकबर के मन में अपने पिता के प्रति ही घृणा भर दी। जी, आगे बढ़ते हैं, इस जहांगीर की अंतिम यात्रा की बात करते हैं। जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर का शासनकाल शुरू होता है 1605 में। 1605 से 1627 तक यह शासन करता है। इसका शासनकाल भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है। जी हां, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजी यात्री हाकिंस भारत आया। अंग्रेजी यात्री हाकिंस हेक्टर नाम के जहाजी बेड़े में रेड ड्रैगन नाम की जहाज पर बैठ के सूरत पहुंचा
और एक पत्र ले आया। हॉकिंस का यह पत्र अकबर के नाम था, लेकिन हॉकिंस को नहीं पता था कि अकबर मर चुका है, पत्र अकबर के नाम लेके आया है वो। फाइनली हॉकिंस भी अंग्रेज था, बुद्धिमान था, दिमागदार था, और उसने वही पत्र लेकर के जहांगीर के दरबार में उपस्थित होने की चेष्टा की और आगरे में, जी हां, आगरा में आकर के हॉकिंस जहांगीर से मिलता है, पत्र देता है और फारसी भाषा में संवाद करता है। जहांगीर खुश कि एक अंग्रेज गोरा चिट्टा जो अंग्रेजी शराब लेकर के आया है, अंग्रेजी अंजीर लेकर आया है, तमाम ऐसी चीजें लेके आया है जो कि मुगल सल्तनत के लिए अनोखी थी, और वो फारसी भाषा बोल रहा है। और खुश हुआ जब क्या बोलते हैं जहांगीर, तो हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। 400 का रैंक, मनसब एक रैंक हुआ करती थी, जैसे आज IAS PCS है वैसे ही। और उसके बाद देखिए सर टॉमस रो 1615 से 19 के बीच में सम्राट जेम्स का दूत बनकर आया। तो जहांगीर के समय में ही अंग्रेजी व्यापार की, आप ये कह लीजिए, नींव पड़ी। अंग्रेजों के कदम भारत में पड़े, जिन्होंने भारत को समूचे रूप से चूस करके खोखला कर दिया। लेकिन जहांगीर की भी अंतिम बेला आई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई और भारत इस जहांगीर के शासन से मुक्त हुआ। इसके बाद जो है अगला शासक शाहजहां। लेकिन शाहजहां के शासक बनने में जो सबसे बड़ा योगदान था, वो योगदान था नूरजहां का। चलिए आपको नूरजहां से मिलाते हैं। नूरजहां और जहांगीर की मुलाकात। इसका वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, और ये गयास बेग, जहांगीर ने उसे एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी, गयास बेग की बेटी थी, और एक अफगान सरदार, जी हां, अली कुली बेग की पत्नी थी। इसकी माता का नाम है अस्मत बेगम। ये वही अस्मत बेगम है जिसने इत्र का आविष्कार किया। जब बेटी विधवा हो गई तो पिता गयास बेग इसे अपने सम्राट की सेवा में ले आया, अपने पास ले आया। ये जहांगीर के हरम में रहने लगी। कहां पर? जहांगीर के हरम में एक सेविका की हैसियत से रहने लगी। एक दिन इस खूबसूरत परी पर नजर पड़ी जहांगीर। जहांगीर को यह नहीं समझ आया कि यह किसी की विधवा है, किसी बच्ची की मां है। उसने तत्काल इससे विवाह कर लिया। जी हां, 1611 में नजर पड़ी और 1611 में ही विवाह हुआ। जबकि इसके बेटे की शादी इसी नूरजहां की, इसी मेहरुन्निसा की भतीजी से, अर्जुमंद बानो बेगम से अगले ही साल होगी। मतलब बेटा भी शादी के लायक है, लेकिन बाप शादी किए जा रहा है। ठीक, तो इसी वर्ष जो है इसकी शादी हुई। जब इसकी शादी हुई, मेहरुन्निसा की शादी जहांगीर से हुई, तो उसी वर्ष जहांगीर ने इसे नूर महल की उपाधि दी। नूर महल का मतलब है महल की सबसे खूबसूरत बला या औरत। ठीक, महल की सबसे खूबसूरत व्यवस्था। भाई इसमें तो कुछ भी आ सकता है ना, लेकिन ये महिला थी, तो नहर जो है महल की सबसे खूबसूरत महिला। उसके बाद जहांगीर के राजकीय कार्यों में भी नूरजहां ने साथ दिया। पति का साथ इसने कदम बढ़ के जब निभाया, तो इससे इतना खुश हुआ जहांगीर कि कहा कि तुम जहां की नूर हो, इस संसार की सबसे खूबसूरत औरत। और तब इन्हें उपाधि मिली नूरजहां की। जी हां, तो विवाह के बाद नूरजहां की उपाधि मिली और ये पादशाही बेगम हो गई। जी, इनकी माता अशमत बेग है। नूरजहां की मां अशमत बेगम, इन्होंने ही इत्र बनाने की विधि का आविष्कार भारत में किया था। लेकिन अब ये युवा थी, जहांगीर बूढ़ा तो पहले मरता। 1627 में जहांगीर के मरने के बाद ठीक एक लंबे अरसे तक ये जीवित रही। 1645 तक, 1627 से 45 तक जहांगीर ने, इनके बेटे शाहजहां ने, अब कजिन बेटा ही मान लो, शाहजहां ने इन्हें 2 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे करके जो है लाहौर में बसाया,
कि आप यहीं रहिए, और 1645 में इनकी मृत्यु हुई। इसने शाहजहां के सम्राट बनने में बड़ी मदद की। शाहजहां से अपने भतीजी का विवाह कराया, जो आगे चल करके मुमताज बनेगी और खूबसूरती और फैशन में इनसे कम नहीं होगी, और उसकी स्मृति को शाहजहां अमर कर देगा, बनाएगा ताजमहल। तो शाहजहां और ताजमहल की चर्चा करेंगे कल, लेकिन आपके एसएससी इनके बारे में कैसी चर्चा करती है वो भी देख लेते हैं। कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। जी हाँ, भारत का मुगल सल्तनत का पहला सुल्तान बादशाह बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब। इस हिसाब से बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल। ये सारे के सारे मैंने वर्ष नहीं डाला आज, ये सारे के सारे एसएससी के सवाल है। जहांगीर की कब्र कहां बनाई गई थी? जहांगीर की मौत हुई ना, मरने के बाद जहांगीर को कहां दफनाया गया था? तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया दोस्त। अगला सवाल, मुगल चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंची? तो मैंने बताया है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का शासनकाल है। और नूरजहां का मूल या आरंभिक नाम क्या है? तो अभी अभी बताया है, नूरजहां मेहरुन्निसा नाम से जानी जाती थी, गियास बेग की बेटी थी, अस्मत बेगम की बेटी थी, अली कुली बेग की पत्नी थी, और आप कह सकते हैं कि अर्जुमंद बानो बेगम की बुआ थी। यस, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस समय के दौरान मुगल सम्राट ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई? तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कहां पर? अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी सूरत में। जी हां, 1608 में, और उस समय भारत का बादशाह हुआ करता था जहांगीर। जी, कैप्टन हॉकिंस आया था इसके लिए। तो इस प्रकार के सवाल एसएससी बनाई है, आगे भी बनाएगी। अगर आप लोग इतिहास को और तरीके से और करीने से पढ़ना चाहते हैं तो डीसीए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए। जी हां, डीसीए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ज्वाइन कीजिए एसएससी, जी हां, क्रैश कोर्स, सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज में। जी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और मात्र 31 जुलाई तक, 31 जुलाई के पहले, ठीक, 31 जुलाई तक ये चारों सब्जेक्ट कवर होंगे। 13 मई को इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप इतिहास को इतिहास के पन्नों में कैद कर देना चाहते हैं और इतिहास को अपनी बाधा से दूर करना चाहते हैं तो वेलकम इन दिस कोर्स। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल फिर शाहजहां के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।